भगवान शिव ही श्री हनुमान बने हैं और भगवान शिव 11वें, उनका अंक 11 है और 11वें रुद्र श्री हनुमान जी हैं। और श्री हनुमान जी का चरित्र विशेष ही है कलयुग के लिए, क्योंकि जब भगवान श्री राम अपनी लीला समेटकर जाने वाले थे, श्री हनुमान जी को पुकारा। है ना आश्चर्य, जीव जब शरीर छोड़ता है तो भगवान की याद करता है, और जब अपनी लीला समेट रहे हैं भगवान श्री राम तो श्री हनुमान जी को पुकार रहे हैं। इसका मतलब है श्री हनुमान और श्री राम इन दोनों का ही अंत समय में स्मरण जीव को कृतकृत्य करता है। श्री हनुमान जी आए और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आप जा रहे हो तो आपके बिना फिर अब मैं। तो श्री राम ने कहा कि तुम्हें नहीं जाना है, इसलिए बुलाया है। अब ऐसा है, मैं जा रहा हूं और मेरे जाते ही पुनः अधर्म बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे सूर्य छिपते ही अंधकार प्रारंभ हो जाता है, वैसे ही मेरे जाते ही अंधेरा शुरू हो जाएगा, अधर्म बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिन्होंने मेरा स्मरण किया है उनकी रक्षा करना, जो स्मरण करेंगे उनकी रक्षा करना, और कलयुग में तो विशेष ही मैं तुम्हें यह दायित्व सौंप करके जा रहा हूं कि जो कोई भी मन से, अमन से, भाव से, कुभाव से मेरा नाम ले, उसकी रक्षा करना तुम। तो प्रसन्न हुए श्री हनुमान जी और कहने लगे कि आपके नाम लेने वाले आपके दास होते हैं, और मुझ दास को आपके दासों की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, इसके लिए मैं अपने को बड़भागी मानता हूं। कितनी निरभिमानता की साक्षात प्रतिमा है श्री हनुमान जी। जीव को भगवान से मिला देना, इसके बराबर और कोई उपकार नहीं है। लेकिन इतना उपकार करने के बाद भी ये किसी पर एहसान नहीं जमाते। इसलिए श्री हनुमान जी का आश्रय परमाश्रय है, और इनका एक स्वभाव है कि यदि कोई सहजता से भी राम उच्चारण करे तो ये उसे क्या मान लेते हैं? भक्त मान लेते हैं। राक्षस कुल में उत्पन्न हुए विभीषण जब जगते हैं तो क्या कहते हैं? राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। बड़े खुश हुए, अरे यहां भगवान का नाम लेने वाला। तो जो भगवान का नाम लेता है ये उसे क्या मान लेते हैं? सज्जन, हृदय हर्ष। इनको बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्नता हुई, और विचार किया ये सज्जन है, और विचार करने लगे। आज मुझे मालूम हुआ कि चाहे कितनी भी बुरी नगरी हो, कितना ही बुरा स्थान हो, लेकिन वहां कोई न कोई भगवान का नाम लेने वाला अवश्य होगा। क्योंकि वहां यदि नाम लेने वाला नहीं होगा तो वो धरा रह नहीं सकती। लेकिन पहचानना मुश्किल है, और इन्होंने राम नाम लिया है, इसका मतलब इस पूरी लंका में ये एक संत हैं। और संत भी भगवान की तरह सर्वत्र हैं, मिल जाते हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। संत सब जगह हैं। अंतर इतना है कि जिस प्रकार भगवान प्रच्छन्न रहते हैं, उसी प्रकार संत भी अपने आप को ढके रहते हैं।
तो इतना बड़ा दायित्व मुझे मिलेगा, मैं बहुत खुश हूं। जो कोई आपका नाम लेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसकी साधना की रक्षा करूंगा। और एक बात मैं चाहता हूं कि हे प्रभु, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहां जहां आपकी कथा हो तो वहां वहां मैं अवश्य पहुंचूं। और ऐसे ही नहीं, ये वर्णन आता है कि अब जहां जहां भगवान की कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, कीर्तन दो तरह से होता है, एक तो नाम का कीर्तन होता है और कथा को भी कीर्तन कहते हैं। तो भगवान की जहां कथा होती है वहां श्री हनुमान जी आते हैं। राम नाम इनको बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि अवतार किसके हैं? श्री शिव जी के। और शिव जी सबसे ज्यादा क्या जपते हैं? सो तुम राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। हम सबके आदर्श भगवान शिव हैं। भगवान नारायण को, विष्णु को, कृष्ण को, राम को जो माने उसे कहते हैं वैष्णव। और नारायण को, कृष्ण को, राम को, इनको सबसे ज्यादा कौन मानते हैं? भगवान शिव। इसलिए भगवान शिव परम वैष्णव हैं। वैष्णव का मतलब जो विष्णु को माने वो वैष्णव है। तो वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में भगवान शिव हैं। तो हम और आप क्या हैं? नारायण को मानने वाले वैष्णव। और हम सबसे बड़े, हम सबके फिर गुरु कौन है? शंकर। और वो क्या कहते हैं? सो तुम राम राम दिन राती। क्या जपते हैं? राम राम, दो बार कहा।